एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। अगर तुमने मेरी बातों पर अमल किया तो तुम्हें उससे जान छुड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बला खुद ही तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। बाय, गुड नाइट। You can stay with me if you want. अगर जब मेरे लिए मेरे वालिद की जगह है, वालिद की तरह है, और बेटियां जब ब्याह दी जाती है ना, तो अपने ससुराल की प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करती। तुम्हारा मेरा निकाह जरूर हुआ है, लेकिन कोशिश करो कि बीवियों की तरह बिहेव मत किया करो। कागजी निकाह का मतलब यह नहीं कि तुम अपने आप को मेरी बीवी समझना शुरू कर दो। And you have no right to ask me कि मैं कहां जा रहा हूं, कब जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं और कब आऊंगा। समझी? रे मामा नीदा मारे निदासा। तुमने सारा सामान रखवा लिया गाड़ी में? जी आंटी। ठीक है, कहाँ रह गया सलमान? कितने बजे की फ्लाइट है? मॉम 8 बजे की। ओफो, देन यू मस्ट बी गेटिंग लेट। नहीं मॉम, वो मेरे दोस्त है नवाब साहब, उनका आदमी हमारे बोर्डिंग पास निकाल लेगा। Who is this नवाब साहब? फेडरल मिनिस्टर है, यारों का यार है। वापस आऊंगा तो उसे घर खाने पे इनवाइट करूंगा, आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। You are a genius. ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात है, मैं जो भी काम करता हूँ बहुत ऑनेस्टी से और अच्छे तरीके से करता हूँ। पता है, यूनिवर्सिटी में बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं और मैं उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। एंड इनफैक्ट उनमें से तो कई बड़े बड़े मिल ओनर्स के बेटे हैं, लेकिन मैंने जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है वो तुम हो। एंड फैक्ट लोगों को तो अब तक यकीन ही नहीं आता कि हमारी दोस्ती हो गई है। थैंक यू वेरी मच। मेरा मतलब है इस दोस्ती का बहुत शुक्रिया। अरे यार, जब दोस्ती की है तो उसमें कैसा थैंक यू और कैसा सॉरी। चलो ये खाओ। Do you like to have something else? नहीं, I'll manage. Sure. Great. याद आया। Give me a minute. I have got something for you. ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? कुछ भी नहीं, बस अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए ले लिया। इसकी क्या जरूरत है आप? जिंदगी में बहुत से काम बगैर जरूरत के किए जाते हैं, जिनके लिए दिल चाह रहा होता है। उनके लिए जरूरतें नहीं देखी जाती, रीजंस तलाश नहीं किए जाते।
लेकिन फिर भी प्लीज इजाज, अब मैं तुम्हें और जस्टिफिकेशंस नहीं दे सकती इस गिफ्ट की। ओके, बट थैंक यू वेरी मच। अगेन थैंक यू। एक बहुत ही पुराना फ्रेज है जो शायद तुमने बिल्कुल नहीं सुना। दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। ओके भाई, ठीक है। ठीक है, तो फिर देखो तो सही। ओह माय गॉड, ये नायाब, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। लो जी, मैंने तो ये गिफ्ट खरीदते हुए नहीं सोचा कि ये एक्सपेंसिव होगी, तो तुम गिफ्ट लेते हुए क्यों सोच रहे हो? एंड वैसे भी फॉर अ फ्रेंड लाइक यू इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। थैंक यू। अब प्लीज तुम मुझे ये पहन के दिखाओगे? नायाब, मैं प्लीज पहन के दिखा दो। वाओ, पहले तो ये एक आम सी घड़ी थी, लेकिन तुम्हारे हाथ में आते ही ये एक्सपेंसिव हो गई। कम ऑन नायाब, प्लीज। देखो आसिया, अब तक तुम्हें यह अंदाजा तो हो ही गया होगा कि चाहे सारी दुनिया भी जोर लगा ले, बावजूद सारी कागजी कार्रवाई के तुम कभी भी इस घर की बहू और सलमान की वो बीवी नहीं बन सकोगी जिसे सलमान दिल से अपनी बीवी कबूल करे और उसे अपना वक्त दे। आज नहीं तो कल तुम्हें सलमान की जिंदगी से निकलना होगा। सलमान की बीवी और इस घर की बहू वही बनेगी जिसे मैंने चुना है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और हाँ, एक और बात पूछनी थी तुमसे, और मुझे उम्मीद है कि तुम सही सही जवाब दोगी। जी पूछे। आगा जी का तुम्हारी फैमिली से असल रिश्ता क्या था? क्या मतलब? मेरा मतलब है, यही सुनते आए हैं ना कि तुम उनकी किसी अजीजा की बेटी हो। जी यही तो जानना चाह रही हूं कि आखिर आगा जी जो तुम्हारे लिए इतने दीवाने हो गए हैं, इसके पीछे असल राज क्या है? आखिर तुम्हारी फैमिली का आगा जी से क्या रिश्ता है? बोलो बोलो, खामोश क्यों? नहीं, खामोश क्यों होंगी? शायद इसलिए कि तुम मुझे बताना ना चाहती हो, या फिर कोई ऐसी बात जो तुम ना चाहती हो कि सबको पता चले। ऐसी बात? ऐसी कोई बात है ही नहीं। फिर बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बड़ों का और आगा जी का आखिर रिश्ता था क्या? आपको आगा जी ने बताया तो था ना कि मेरी नानो उनकी अजीजा थी। अजीजा तो एक बहुत रिलेटिव टर्म है। आखिर वो उनकी कजन थी, दोस्त थी, बहन थी, या फिर कुछ और थी? इसका भी तो पता चले। मैं नहीं जानती, बस अजीजा थी। खैर, तुम ना भी बताओ तो क्या है, मैं पता लगा लूंगी, क्योंकि अब इस बात का पता लगना बहुत जरूरी हो गया है। और हाँ, दूध पीते बच्चों की तरह हर बात की शिकायत आगा जी से लगाने मत बैठ जाना, क्योंकि आगा जी जहां तक तुम्हारे लिए जा सकते थे जा चुके, जो कर सकते थे तुम्हारे लिए वो कर चुके। अब घर में लोगों के दिल तो नहीं बदल सकते आगा जी।
तमीना खाला की तरफ जा रहा हूं, कुछ भिजवाना तो नहीं है आपने? हाँ हाँ रुक, आ रही हूँ, 1 मिनट। तू क्या करने जा रहा है वहां पर? मैं वो आसिया को कुछ किताबें दी थी, बस वो लेने जा रहा हूँ, लाइब्रेरी में वापस करनी है। तू कुछ ज्यादा नहीं आने जाने लगा वहां पर? अम्मी बता, मैं क्यों ज्यादा आ जाऊंगा? आपको बताया तो, ये नई किताब दूंगा, दूसरी लेके वापस करनी लाइब्रेरी में। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तुझे मैं दुपट्टा देती हूँ, तमीना खाला ने ना कढ़ाई के लिए दिया था, तूने दे दी, पैसों का हिसाब मैं खुद ही कर लूंगी। जी। ये ले। बहुत शुक्रिया कहना अपनी अम्मी का, है? जी। और पैसों के बारे में क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी आपसे पैसों की बात खुद ही कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ और कुछ खाने का भी। नहीं खाला, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस चलूंगा। क्यों जरूरत नहीं है? बगैर कुछ खाए पिए नहीं जाने दूंगी तुम्हें। चलो बैठो। आसिया, वो तुमने किताबें पढ़ ली सारी? किताबें? वो लाइब्रेरी वाला वापस मांग रहा था। ओ, अभी लेकर आए। आसिया, अब क्या हुआ? वो तुम्हारे लिए एक और नावल लाया था, हासिल घाट, बानो कुत्सिया का है। हासिल घाट? अरे इसकी तो बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, बल्कि मैं तो तुमसे कहने ही वाली थी कि मुझे ये नावल ला देना। अच्छा। और तुमने मेरे कहे बगैर ही ला दिया। थैंक यू सो मच। एजाज, वैसे तुम कितने अच्छे हो। सो स्वीट ऑफ यू। अभी आई। ये लीजिए अपनी बुक्स। ये लो बेटा, चाय पियो, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ, नमाज का वक्त हो। जी शुक्रिया खाला। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि मुझे लाइब्रेरी से बुक्स ला देते हो और मेरा दिल बहल जाता है, वरना तो मेरा इस घर से बाहर निकलना ही मुश्किल। खैर छोड़ो इस बात को। थैंक यू। बस भी करो आसिया, तुम बार बार शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोस्त है तुम्हारा बचपन का, क्या मैं इतना हक भी नहीं बनता? इतना तो कर सकता ना मैं तुम्हारे लिए। आसिया, जब हो सके तो ये नॉवेल जरा जल्दी पढ़ लेना, जितनी जल्दी हो सके। क्यों? जल्दी वापस करना है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, बस जब तुम पढ़ोगी तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। ऐसी बात है तो मैं आज ही शुरू कर दूंगी। चाय ठंडी हो रही है और ये बिस्किट भी ले।
जाने से पहले लौटाने आई हूँ। जाने से पहले? क्यों जा रही हो तुम आसिया? हाँ, मैं अपने अंकल के साथ जा रही हूँ। क्या तुम ये मोहल्ला छोड़ के अपना अपना घर छोड़ के जा रही हो? यकीन जानो, अपना घर और ये मोहल्ला छोड़ने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। जो कुछ भी हुआ मेरे साथ तुम तो अच्छी तरह जानते हो, और वैसे भी नानू को जाने के बाद मेरा अकेले रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मगर आसिया, वो ये नावल पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी एजाज, तुम्हारे खत का जवाब नहीं दे सकी। नानू की डेथ ने मेरे जहन को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। कुछ समझ में ही नहीं आता। जब से नानू गई है, उनकी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती है। उनकी आवाज हर वक्त मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन आसिया, वो मेरे खत का जवाब तो कहा ना एजाज, तुम्हारे खत का जवाब अगर देना भी चाहूं तो नहीं दे सकती। इस वक्त मेरे जहन में नानू की यादों के सिवा और कोई ख्याल, कोई एहसास, कोई जवाब है ही नहीं। सच पूछो, अगर इस वक्त मैं अपने दिल से यह भी पूछना चाहूं कि इस दिल में किसी के लिए क्या है, तो इस वक्त कोई जवाब आएगा ही नहीं। देखो आसिया, तुम मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। लेकिन आसिया, आसिया, बड़े बुरे हो तुम। मैंने तुम्हें इतने प्यार से घड़ी गिफ्ट की जो तुमने पहनी ही नहीं। एटलीस्ट मेरा दिल रखने के लिए ही पहन लेते यार। पहनी तो थी मैंने ना यार, तुम्हारे सामने पहनी थी। एक्चुअली वो रात को उतार के रखी, सुबह पहनना भूल गया। आदत नहीं है ना घड़ी पहनने की। तो अब कुछ आदतें डाल लो। मुझसे दोस्ती की है तो बहुत सी आदतें अडॉप्ट भी करनी पड़ेंगी। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि तुमने क्यों कहा था सूट पहन के आऊं? कहाँ ले जा रही हो? Well, that's a surprise. ये समझो कि मैंने तुम्हें आज किडनैप कर लिया है। But don't worry, रैंसम के बगैर ही तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हारे बड़ों का और आगा जी का आखिर रिश्ता था क्या, कि आखिर आगा जी जो तुम्हारे लिए इतने दीवाने हो गए हैं, इसके पीछे असल राज क्या है? अजीजा तो एक बहुत रिलेटिव टर्म है। आखिर वो उनकी कजिन थी, दोस्त थी, बहन थी, या फिर कुछ और थी? इसका भी तो पता चले। आप कहाँ चली गई है नाना? क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? आकर देखे ना नाना, आपके बगैर आपकी आसिया का क्या हाल है। मैं बहुत परेशान हूँ नाना, बहुत अकेली हूँ। बहुत याद आती है मुझे, बहुत याद।
वापस आ जाना ना, प्लीज मेरे पास वापस आ जा। मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे पास कोई अपना नहीं है। आसिया पुत्र, आसिया पुत्र। जी अनवर चाचा। फोन सुनो बेटा। किसका फोन है? आगा जी का, बाहर के मुल्क से। जी आगा जी। हाँ आसिया बेटी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आगा जी, आप कैसे हैं? अरे मैं बिल्कुल फिट हूँ, बस नई दुल्हन को याद करता रहता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? खुश तो हो ना? जी आगा जी, बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। तंग करेगा तो कान नहीं खींचूंगा आकर उसके। वैसे मैं उसे समझा कर आया था, बूढ़ी है मगर समझदार है। जी जी आगा जी। और मेरे ख्याल में उमा वगैरह का रवैया भी तुमसे बेहतर हो गया होगा। जी क्या बात है बेटा, हर सवाल के जवाब में बस जी। तुम खुश तो हो ना बेटा? जी आगा जी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। पहले बेटा मेरा ख्याल था कि मैं 10 तारीख तक आ जाऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी एग्रीमेंट करने थे जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंशाल्लाह मैं 17-18 तक आ जाऊंगा। ठीक है आगा जी। यहाँ भी सब लोग आपका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी आ जाइए ना आगा जी। अरे बेटा मैं भी बेचैन हूँ सबको देखने के लिए, खसूसन अपनी बेटी को। आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे फ्रॉम यू। ठीक है आगा जी, अल्लाह हाफिज। कल परसों फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। आसिया पुत्र, मैंने कहा था ना कि आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। आप बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी हो आप। हाँ। एक याद है कि